Hello bachchon, let's read the question. Which of the following molecules is not an intermediate in the glycolytic pathway? A. Glucose 1,6-bisphosphate. B. Fructose 1,6-bisphosphate. C. Glucose 6-phosphate या D. Fructose 6-phosphate. तो हमें बताना है हमारे क्वेश्चन में कि इन ऑप्शंस में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोलिसिस में नहीं पाया जाएगा। तो इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा glycolysis. Now, what is glycolysis? Glycolysis is the oxidation या हम कह सकते हैं breakdown of glucose. तो breakdown में glucose जो है that gets converted to pyruvic acid या हम pyruvate भी कह सकते हैं. This takes place in the cytosol of the cell. ठीक है, और ये दो तरह का हो सकता है, एक है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब ग्लाइकोलिसिस शुरू होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, that is first converted to glucose 6-phosphate by the enzyme hexokinase. फिर glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate. अब ये सारे कन्वर्जन्स जो हैं ये एंजाइम्स के प्रेजेंस में हो रहे हैं, यानी कि दीज आर डन बाय एंजाइम्स। ठीक है, तो fructose 6-phosphate is then converted to fructose 1,6-bisphosphate. अब यहां तक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं these are all 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनमें 6 कार्बन्स हैं। अब fructose 1,6-bisphosphate कन्वर्ट होता है into 2 मॉलिक्यूल्स, एक है DHAP जो कि बोला जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दिस इज नॉट गोइंग टू गो अहेड, यानी कि ये ग्लाइकोलिसिस में आगे नहीं जाएगा, ये दूसरी साइकिल में जाएगा। दूसरा है G3P यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate। अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate यानी कि G3P, this will be converted to 1,3-bisphosphoglycerate। अब इससे पहले जो भी स्टेप्स थे वो इरिवर्सिबल थे, यानी कि ग्लूकोज 6-phosphate पे जब जाता है वो वापस ग्लूकोज नहीं बन सकता। अब G3 से भी जितने भी स्टेप्स हैं ये रिवर्सिबल है, यानी कि 1,3-bisphosphoglycerate वापस G3P पे जा सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। फिर 1,3-bisphosphoglycerate कन्वर्ट होता है टू 3-phosphoglycerate। फिर 3-phosphoglycerate कन्वर्ट हो सकता है टू 2-phosphoglycerate। टू फॉस्फोग्लिसरेट फिर कन्वर्ट होता है टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसको हम ऑल्सो कह सकते हैं PEP। एसिड या पाइरुवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस का फाइनल मॉलिक्यूल है।
ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस, रिमेंबर ये सब एंजाइम्स के प्रेजेंस में टेक प्लेस करेगा, ऑलराइट। एंड ये सारे मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से हैं, दीज आर ऑल 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स है ग्लाइकोलिटिक पाथवे के। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट एन इंटरमीडिएट। तो पहला वाला ऑप्शन है ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमें दिख रहा है, वी हैव ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, बट ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमें हमारे पाथवे में नहीं दिख रहा। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करेक्ट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज ओवर हियर, ये रहा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी है हमारे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। लास्ट इज फ्रक्टोज 6 phosphate, that is also present in the glycolytic pathway. So all of these are present. What is not present? Option A. So option A is the correct answer क्योंकि glucose 1,6 bisphosphate is not present. Hope that answers and आप लोगों को समझ में आया. Hope all of you all have understood this. Best of luck.